हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये वीडियो क्लास 9 के लिए है जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है। 17 तारीख को है शायद। तो जो बच्चे क्लास 9 के हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं क्लास 9 के लिए। तो उसमें जो 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं मेरी तरफ से, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। पहला जो क्वेश्चन उसमें आएगा आपका, वो आएगा एक पैसेज देंगे। पैसेज में आपको करना क्या है, उसको अच्छे से थ्रोली पढ़ना है, और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको देखना है कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देने हैं, वो हम बताएंगे। और एक उसमें आएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा 2 नंबर का। तो उसमें आपको देखना है कि कहाँ प्रॉपर आपको उस ब्लैंक में क्या फिल करना है। एक क्वेश्चन आएगा आपको कि मिस स्पेल्ट वर्ड होगा, और 4 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से जो करेक्टली स्पेल्ट होगा, किस वर्ड की स्पेलिंग सही है, वो आपको देखना है और उसका आंसर लगाना है। ठीक है बेटा। और कुछ एरर दी जाएगी, 1-2 सेंटेंस आएंगे जिसमें से आपको गलती छांटनी है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। मतलब गलती छांटनी है, सही है तो सही है और गलत है तो क्या गलत है वो पूछ लिया जाएगा। उसके बाद बेटा फिर एक और पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से भी आपको 2 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देने हैं। और उसके बाद जो आपकी बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हु फाउंड आर रियल बुक, कि वास्तविक जो किताब थी उसको वो किसको मिली थी, तो आंसर आप बताएंगे। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि एवलिन से क्वेश्चन आता है कि एवलिन है उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, उसकी नेशनलिटी क्या थी, वो आप लर्न कर लेंगे। एवलिन की राष्ट्रीयता कौन से चैप्टर में एवलिन है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। फिर एक पोएम देंगे, उस पोएम में से भी आपको क्वेश्चन छांटना है। 3-4 विंड पोएम है, विंड से पूछ लेंगे कुछ क्वेश्चंस। और बेटा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके। और एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्रैंड मदर थी जिसमें टोटो था, टोटो जो रेड मंकी है, उस रेड मंकी ने उस ग्रैंड मदर के ऊपर क्या फेंक दिया था, तो आपको पता ही है कि उसने प्लेट फेंकी थी, तो आंसर आप लगा देंगे। और एक हाथी वाला भी चैप्टर था जिसमें हाथी इधर उधर भागता है, वो आप ढूंढ लेंगे कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगा इतना। उसमें से भी क्वेश्चन लग सकता है। क्वेश्चन लग सकता है कि जब वो हाथी वहाँ पर गया, उसने वहाँ पर उपद्रव मचाया, और उपद्रव मचाने के बाद जो पब्लिक थी, जो लोग थे, वो कैसे कहाँ भागे थे, इधर उधर भागे थे, कि ओपन एरिया में चले गए थे, या फिर स्कूल में चले गए थे, या फिर पागल हो गए, मतलब कुछ तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है बेटा, तो आप उसको देख लेंगे। जैसे राजा वाला है, हैप्पी प्रिंस वाला, कि उसमें राजा कैसा था, है ना, दुखी क्यों था, इस तरह से ये आएंगे। फिर और एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है। फिर आपकी बुक से क्वेश्चन आंसर आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे जो हमने लिखाए हैं। एक ट्रांसलेशन आएगी 4 नंबर की, उसको करेंगे। और जो मर्जी की जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर हैं, उसको उन्होंने एक किताब दी थी, सॉर्ट ऑफ बुक्स एक प्रकार की, तो उसमें क्या सोचना थी, इस तरह का क्वेश्चन शायद आ जाए। एक क्वेश्चन हमने पहले बताया था कि पुंगी किसने बैन की थी, पुंगी। तो क्वेश्चन याद कर लेंगे कि वेयर वॉज पुंगी बैंड, कहाँ पर पुंगी बैन की गई थी, और हु बैंड इट, और किसने पुंगी को बैन किया था। क्वेश्चन आंसर आपके ज़्यादा आएंगे, हम सेंटर आइडिया बता देते हैं। आप विंड पोएम का सेंटर आइडिया कर लेना, शायद 3 आएंगे उसमें से, उनमें से एक विंड भी आ सकता है, तो आप विंड का एक सेंटर आइडिया कर लेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी कर सकते हैं, एक 4 नंबर की पोएम,
जो हमने आपको लर्न कराई थी, द रोड नॉट टेकन, तो उसको कर लेंगे। 4 नंबर की 3 नंबर की पोएम आएगी, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आपको कुछ मैटर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर 60 शब्दों में क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो 70 मार्क्स का है, तो नॉट सो डिफ़िकल्ट, यू कैन लर्न वेरी इजीली। एंड द स्टूडेंट्स हु आर इन द ग्रुप कैन लिसन दिस वीडियो एंड वॉच प्रॉपरली। और जो जो आपकी चीज़ें हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। 70 नंबर का पेपर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से कर लोगे। और जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकता है, और कोई बात है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।